नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मणिपुर में अब मामला नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। एक अच्छा खासा शांत राज्य था, कुछ अजीब से निर्णयों के कारण, घटिया सी राजनीति के कारण अब एक अशांत राज्य बन गया। अशांत राज्य का मतलब केवल ऐसा राज्य नहीं है जो शांत होता है, जो शांत नहीं है, बल्कि अशांत राज्य का मतलब ये होता है कि वहाँ पे सब कुछ डिस्टर्ब चल रहा है। आज हम समझेंगे कि किस तरह से मणिपुर में अचानक जो उबाल था हिंसा का, वो किस स्तर पर पहुंच गया है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। आज की घटना यह है कि पुलिस मुठभेड़ में 40 के करीब उग्रपंथी मारे गए हैं। हालांकि कुछ मीडिया इसे 30 बता रहा है, कुछ ने 30, कुछ ने 40। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। आज इसी पे बात करेंगे। हिंसा से तड़प रहे मणिपुर में, जिसमें कई लोग मारे जा चुके हैं, आखिरकार अब पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी पड़ रही है, क्योंकि अब मामला राज्य के पुलिस चीफ से बाहर निकल गया है। पुलिस चीफ, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री से बाहर निकल गया है। और मुख्यमंत्री बीरेन अब चीज़ों को ज़्यादा समय तक अपने हाथ में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे धारा 355 लगाई जा चुकी है। और उसका मतलब ये होता है कि सारी कानून व्यवस्था को केंद्र हैंडल करेगा। मिलिट्री वहाँ पहुँच चुकी है और हालत ये है कि देश के सेना प्रमुख पांडे जी भी अब वहाँ कैंप कर गए हैं। उन्होंने गवर्नर से मुलाकात की है और पूरी तरह से आर्मी को इन चीज़ों को कंट्रोल करने में लगा दिया गया है। हमने आपको बताया था कि इस देश के गृह मंत्री को कुछ तो बोलना चाहिए था। बगल वाले राज्य में वो जा रहे हैं, हमने सवाल पूछा था दौरा करने के लिए, क्या उनको मणिपुर की खबर नहीं लेनी चाहिए? और उसका नतीजा हुआ कि जब हमने वो वीडियो आपको दिखाया था, उसके अगले दिन ही ये बयान आ गया कि गृह मंत्री अमित शाह वहाँ जाएंगे और 3 दिन रुकेंगे और वहाँ पर शांति स्थापना के प्रयास करेंगे। यानी इस देश की सारी पावरफुल चीज़ें, सारे बड़े लोग और शक्तियाँ अब वहाँ शांति में लग गई हैं। और जब आप शांति स्थापना करने जाते हैं तो आपको फिर शांति के हिसाब से सोचना पड़ता है। और उसका नतीजा ये हुआ है कि जो वहाँ अतिवादी समूह थे, अतिवादी संगठन थे, उनके ऊपर सख्ती शुरू हो गई है। ये वही संगठन हैं जिनको कभी शांति के नाम पर जेलों से छोड़ा गया था, जिनके हथियार लौटाए गए थे, जिनको पैसा दिया गया था। सब कुछ रिकॉर्ड पे है। मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। अब वो सब लोग, सरकार जब उनको चुप करने जा रही है, उसको शांत करने जा रही है, तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के ज़रिए वो गोलियां चला रहे हैं पुलिस पे, मिलिट्री पे। और इसी पूरे घटनाक्रम में 30 से 40 आतंकवादी मारे जाने की खबर है। कुछ को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार भी किया है। कल मेरे पास एक वीडियो आया था, वो वीडियो मैं यहाँ शेयर कर दे रहा हूँ कि किस तरह से वहाँ के इंसर्जेंट ग्रुप, पहले भी एक वीडियो दिखाया था, लगातार सीधे आमने सामने की गोलियां चला रहे हैं। उनके पास M16, AK-47 असॉल्ट राइफल हैं और स्नाइपर गन भी हैं। ये स्टेटमेंट खुद मुख्यमंत्री बीरेन का है। इन सारी चीज़ों के बीच में अगर मैं आपको बताऊं कि कौन से लोग थे वो, अगर मैं कहूं कि मैतेई थे, या मैं कहूं कि वनवासी थे, या मैं कहूं कि ट्राइबल्स थे, तो ये अन्याय होगा। इस वक्त मणिपुर को शांति की ज़रूरत है। इस वक्त मणिपुर को कौन था, ये था, वो था करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए क्योंकि जैसे ही आप ये करते हैं, तनाव और बढ़ता है। हमारा मकसद शांति होनी चाहिए। बहरहाल ये दुखद है कि इस पूरे की पूरी राजनीति का अंत मौतों के साथ हो रहा है।
किस तरह से लगातार लोगों को, पूरे माहौल को गर्म होने दिया गया, उबलने दिया गया, और अब उसका नतीजा ये सामने आ रहा है। अब जो खबरें आ रही हैं वो वहाँ पे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स के डॉक्टरों ने जो जानकारी दी है उसके हिसाब से इम्फाल में 10 लोग मुठभेड़ में घायल हुए हैं। इम्फाल मतलब राजधानी, इम्फाल मतलब तराई का इलाका, इम्फाल मतलब वो इलाका जहाँ मैतेई बड़ी संख्या में रहते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हो सकता है मेरा वीडियो मिस कर दिया, उनको बता दूं कि मणिपुर की जो समस्या है वो ये है कि मणिपुर 2 भागों में बटा हुआ है। कुछ हिली इलाके हैं, कुछ तराई के इलाके हैं। जो तराई में रहने वाले लोग हैं वो मैतेई हैं, जो हिली इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो आदिवासी हैं। आदिवासियों में 2 हिस्से हैं, एक नगा है, एक कुकी है। और मैतेई लोग जो हैं ये मैदानी इलाकों में रहते हैं, लेकिन 10% आबादी इलाकों में रहते हैं और 50% इनकी आबादी है। राजनीतिक रूप से इनके पास ज़्यादा सीटें हैं, इनके ज़्यादा प्रतिनिधि हैं, लेकिन आरक्षण होने के बाद कारण ब्यूरोक्रेसी में जो हिल्स पे रहने वाले लोग हैं वो लोग ज़्यादा हैं। जो हिल्स पे रहने वाले लोग हैं उनके पास में दर्जा है आपके जनजाति का, अनुसूचित जनजाति का। ये लोग जो हैं ये अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रहे हैं। हाल में मणिपुर हाई कोर्ट के किसी जज साहब ने एक फैसला दिया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में खारिज कर दिया। उस फैसले में मैतेई समुदाय की एसटी की कैटेगरी में लाने की मांग को जायज़ बोल दिया गया था। और उसके बाद से बहुत सारे तनाव शुरू हो गए, कुछ ग्रुप्स निकल कर आ गए, आगजनी, हिंसा हुई, और उसके बाद में जो प्रतिक्रिया, ये प्रतिक्रिया, वो प्रतिक्रिया करते करते मामला यहाँ तक पहुँच गया। इसके बीच में ये भी पता चला कि किस तरह से पॉलिटिकल फोर्सेस वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। ये भी पता चला कि किस तरह से राजनीति के लिए वहाँ पे जो चरमपंथी लोग थे उनको जेलों से छोड़ दिया गया, किस तरह से वो कुछ पार्टियों के लिए वोट मांग रहे थे, किस तरह से उनको धन दिया गया, किस तरह से उनको हथियार दिए गए। ये सारी चीज़ें पता चलती चली गई। तो राजनीतिक फ़ायदे के लिए जो धीरे धीरे करके बारूद बोया गया था मणिपुर में, वो अब बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। अलग अलग जगहों पे हिल वाले लोगों के साथ अलग राजनीति हो रही है, उनका समर्थन भी कर रहे हैं वही लोग यहाँ पे भी समर्थन कर रहे हैं। इसमें धार्मिक और सांप्रदायिक मामला भी बीच में बो दिया गया। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और इसको लेकर तनाव चल रहा है। लेकिन अब जो स्थिति है मणिपुर की वो ये है कि वहाँ शांति चाहिए, शांति के लिए ईमानदारी चाहिए। और अब चूँकि सेना पहुँच गई है, केंद्र सरकार ने चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया है, तो ये माना जा रहा है कि अब कुछ बेहतर होगा, कुछ अच्छा होगा और अब मणिपुर शांत होगा। अब बातचीत का चूँकि अमित शाह गए हैं, अमित शाह आप जानते हैं कि दिमाग से बहुत तेज़ हैं और हो सकता है कि वो शांति स्थापना के कामों में उनकी बुद्धि कुछ काम करे, जो भी है। लेकिन बहरहाल 40 लोगों का पुलिस मुठभेड़ में मारा जाना छोटी बात नहीं है, उनके पास सोफिस्टिकेटेड हथियार होना भी छोटी बात नहीं है। बड़ी संख्या में विदेशों से घुसपैठ करके लोग यहाँ आ जाना ये भी छोटी बात नहीं है। दोनों कम्युनिटियों में इतने सालों में आतंकवादी संगठनों का खड़े हो जाना और सरकार का बैठे रहना ये भी छोटी बात नहीं है। बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं जो इस देश के लिए बिल्कुल छोटी बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करें तो घंटी वाला बटन दबाने के बाद ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें, तभी आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।